सही जा रही है। तो चलो समझते हैं कि स्ट्रेटजी कैसे होगी। इसका मैंने स्टेप बाय स्टेप विवरण जो है आपके सामने रखा हुआ है। इससे आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, किस तरीके से इसकी शुरुआत करनी है और कहां आपको किस तरीके का एनालिसिस यहाँ पे करना है, वो मैं अभी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। देखो स्टेप नंबर 1 जो है, इस स्टेप नंबर 1 में सबसे पहला बात है, आप जहां कहीं भी कोचिंग में हो वहां आपको पहला स्टेप है लर्निंग करना है। मतलब आपके जितने भी लेक्चर्स हो रहे हो वो लेक्चर सारे आपको सही से सुनने हैं, उसका सही से फोकस करना है, उसको समझने का ट्राई करना है। ये चीज आपकी हो गई एक बार कि फिर आप डीप लर्निंग प्रोसेस में जा सकते हो। अब इसमें 2 स्टेप है। आपका जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का सबसे पहले उसको एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लो। एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद आपके क्लास में ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसके बाद फिर से उसे एक बार एनसीईआरटी से पढ़ो। देखो एनसीईआरटी रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इन नीट बायोलॉजी। दोज जिन्होंने भी स्कोर 360 बाय 360 किया है उन्होंने नीट बायोलॉजी एनसीईआरटी का पढ़ाई बहुत अच्छे से किया है, उसके बिना इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये आपको करना बहुत जरूरी है। ये होने के बाद एनसीईआरटी रीडिंग करने के बाद आप जब आप कंफर्म हो जाओगे तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब ये क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस होते हैं, असर्शंस रीजंस होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस भी होते हैं। ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं। उन सभी क्वेश्चंस का आपको एमसीक्यू के बुक्स में से प्रैक्टिस करना है और साथ ही साथ आपको पीवाईक्यूज करने हैं, सारे पीवाईक्यू। एटलीस्ट इतना तो भी है कि 2016 से आगे जितने भी नीट हुए हैं उन सभी का आपको पीवाईक्यू करना है। 2016 टू 2023 इनके पीवाईक्यूज आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। सारे पीवाईक्यूज, एक भी पीवाईक्यू आपको स्किप करके नहीं चलेगा। पीवाईक्यूज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्कोरिंग 360 बाय 360। उसके बाद थर्ड स्टेप जो आता है हमारा वो है रिवीजन का स्टेप। देखो ये सब कुछ आपका 11 और 12 एनसीईआरटी का कंप्लीट हो जाने के बाद आपका रिवीजन का जो सिनेरियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रिवीजन में आप किस तरीके से रिवीजन करोगे ना, तो आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर का 1 पेज नोट या फिर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, वो भी सेल्फ प्रिपेयर्ड। आपको आपके हाथों से लिख के नोट्स बनाने हैं, ना कि आपको कहीं से पीडीएफ डाउनलोड करने उसको प्रिंट करना है। देखो ये बहुत गलत आदत है। हम लोगों को खुद को उसे लिखना बहुत जरूरी है, ताकि जब हम लिखेंगे तब हमें आइडिया आता है कि कौन से पार्ट पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए और किस पे कम फोकस करना चाहिए, और उससे हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने ही है। ये बनाने के बाद एनसीईआरटी बुक को आपको रीड करते समय वहां हाइलाइट्स करने हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आपको हाईलाइट करना है। पीवाईक्यूज में पूछे गए क्वेश्चंस, उनके आंसर्स आपको वहां पे ढूंढ के हाईलाइट करके रखना है कि भैया ये टॉपिक जरा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जब रिवीजन करते समय इसको 1-2 बार पढ़ना इंपॉर्टेंट रहेगा। इस हिसाब से ये सब हो जाता है। इसके साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज टेस्ट को भी अपियर करना है। देखो हर एक इंडिविजुअल चैप्टर का एमसीक्यू का टेस्ट आपको देना पड़ेगा। वो टेस्ट देने के बाद एक्चुअली आप एसेस कर पाओगे कि आपका क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। इसमें भी आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जिसमें आपके एमसीक्यू गलत होंगे, तो ऐसे टॉपिक्स को आपको दोबारा रिवाइज करना है। तो होता क्या है, जब हम चैप्टर वाइज टेस्ट देते हैं तो उससे हमें एक चीज कंफर्म हो जाती है कि हमारा कहाँ गलती हो रहा है और वो गलती कौन से टॉपिक में हो रहा है। तो उस टॉपिक को बार बार 2-3 बार 4 बार 10 बार उसको रिपीट कर सकते हो और उस हिसाब से उसे प्रिपेयर कर सकते हो। एंड लास्ट आपको यूनिट वाइज टेस्ट देना है। यूनिट वाइज टेस्ट में क्या होगा, इकट्ठा 4 या 5 चैप्टर आपको टेस्ट में रहेंगे। तो उसके कारण ग्रुप टेस्ट जब होता है जिसमें 4-4 5-5 चैप्टर का मिक्सचर होता है, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस गेन होता है जब आप उसमें स्कोर करते हो। और ये स्टेज हो जाने के बाद आपका फाइनल स्टेप आता है, वो है रेगुलर टेस्ट। अब ये रेगुलर टेस्ट को हम लोग मॉक टेस्ट बोलने वाले हैं। ये पूरा आप 720 का टेस्ट पेपर ले लो, 20 से 25 पेपर आपको पूरे सॉल्व करने हैं, पूरा एक बार सिटिंग करके। ओके, और इसमें आप बायो का 360 का पूरा पेपर सॉल्व करोगे, जिसमें 11 बायो और 12 बायो का पूरा सिलेबस का एमसीक्यू कवर रहेगा। ऐसे आपने मिनिमम 20 तो भी टेस्ट देनी है। अगर आप ज्यादा दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, 25-30 भी दे सकते हो। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा और प्रैक्टिस हो जाने के कारण आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा गेन होगा, आपका सिटिंग एबिलिटी उससे एनकरेज होगा, उससे आपका सिटिंग एबिलिटी में एनहांसमेंट होगा। एंड फाइनली स्टेप 5 में
जो प्रोसेस है वो है टेस्ट का एनालिसिस। अब पूरे नीट प्रिपरेशन करने वाले जो भी 20-25 लाख बच्चे हैं, वो उसमें से आप सिर्फ 1% बच्चे पकड़ लो, ये 1% बच्चे ही ये काम करते हैं। और जो ये काम करते हैं ना, वही 360/360 स्कोर लेके आते हैं या फिर 720/720 स्कोर लाते हैं। और ऐसे 1% बच्चे ही आपको मिलेंगे और उन्हीं का जनरली मेडिकल गवर्नमेंट में जो है दाखिला हो जाता है, एम्स में दाखिला हो जाता है। तो पॉइंट यहाँ पे क्या समझ में आया आपको कि आप खाली टेस्ट मत दो, टेस्ट में जो गलतियां हमारी हुई है उन सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से एनालाइज करो, आपका क्या गलत हो रहा है उसे देखो, चेक करो, समझो और फिर आगे बढ़ो, ताकि उसके जैसा अगर कोई क्वेश्चंस वापस आता है टेस्ट में तो हमारी गलती नहीं होगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे नोट करना है। ओके, तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज स्मैश द लाइक बटन, कमेंट, अगर आपको कुछ चीजें की जानकारी जाननी है तो आप प्लीज हमें कमेंट करिए। परिश्रम कोर्स इज ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प इन प्रिपरेशन फॉर नीट JEE कोचिंग्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।